सभी को श्री शिवानंद। आज हम आए कुबेश्वर धाम में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको भोजन प्रसादी मिलती है और भोजन प्रसादी में आपको क्या मिलता है। आपको दिख रहा होगा चावल की जो खिचड़ी है वो आपको मिल रही है और श्रद्धालु देखिए कितने भक्ति के साथ और हंस के खा रहे हैं। महादेव, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? प्रसादी कैसी? देखिए ये प्रसादी ऐसी है, 5 स्टार जो होटल के खाने का टेस्ट है ना, उससे भी कई गुना अच्छा टेस्ट है इसका। मान के चलिए इस प्रसादी में अमृत है, अमृत का जो स्वाद आता है वही इसमें आता है। यहाँ पे आते हैं आप और अगर प्रसादी ग्रहण नहीं करते तो आपका आना भी अधूरा रह जाता है। इसलिए देखिए भक्तों के पास किसी चीज की कमी नहीं है, चाहे तो ये बाहर से भी खाना लेकर खा सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो प्रसादी है, इस प्रसादी को खाने के बाद जो हमें स्वास्थ्य लाभ होता है और जिस तरह हम यहाँ का खाना खाने के बाद अपने आप को एक अट्रैक्टिव फील करते हैं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आते हैं आप तो यहाँ पे इस तरह से पंक्ति में लगकर आप अपने लिए प्रसादी जरूर लें और वो प्रसादी लेने के बाद आप उस प्रसादी को जैसे ही ग्रहण करते हैं तो यहाँ की जो प्रसादी उसमें अमृत के समान आपको टेस्ट आएगा। एक 5 स्टार होटल में जो खाना रहता है उससे भी कई गुना टेस्ट इसमें मिलता है, क्योंकि यहाँ लाखों श्रद्धालु के हाथ लग जाते हैं उस खाने से। और जहाँ भक्ति के साथ हाथों का लगना होता है तो वहाँ आप मान के चलिए प्रसाद का टेस्ट ही बदल जाता है। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए हैं साहब आप? हम जलगांव डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जलगांव से आए। देखिए कुछ समय पहले जलगांव में कथा हुई थी, वहीं से जलगांव से आए हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह गुरुजी का कहर है, जिसका कहते हैं ना जो ट्रेंडिंग में चलता है, इसी तरह गुरुजी भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं महाराष्ट्र में। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा आपका सफर कैसा रहा यहाँ तक? एकदम श्री शिवाय नमस्ते का जाप करते हुए एकदम कोई बात। दर्शकों मैं आपको बताऊं कि श्री शिवाय नमस्ते आप भी लिख दे कमेंट में, क्योंकि श्री शिवाय नमस्ते बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। तो आपने प्रसादी ली? प्रसादी का टेस्ट जरा बताते हैं। प्रसादी बोले तो भगवान का प्रसाद है और कोई बात की दिक्कत नहीं, एकदम स्वच्छ यानी निर्मल, एकदम कोई बात की तकलीफ नहीं, ना तीखा ना ये, बूढ़ों से लेके बच्चों से लेके सब कोई बात की तकलीफ नहीं है, मस्त एकदम। हाँ दर्शकों मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक तरह से देखा जाए तो वो जो सीधा हुआ चावल रहता ना उसी तरह है, लेकिन उसको खाने के बाद जो टेस्ट आता है ना उसमें आपको सारा टेस्ट आ जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लगता है देखने में सीधा हुआ चावल लगेगा, लेकिन खाने में आपको इतना अट्रैक्टिव लगेगा कि आप खाते चले जाएंगे। तो कई भक्त जो 2 बार ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की मनाही नहीं है कि आप 2 बार ले रहे हो 3 बार ले रहे हो, पेट भर के खाओ, आपको जितना चाहिए उतना पेट भर के खाना। सब बाबा जी की तरफ से सब एकदम मंगल है। और देखिए बाबा ना तो कभी किसी से कहते हैं कि हमारे को यहाँ पे दान कीजिए, यहाँ पे अन्नदान कीजिए, कुछ भी नहीं कहते बाबा। सब अपने आप ही हो जाता है, अन्नदान भी हो जाता है, भंडारा चाहिए के लिए चावल आटा दाल सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है यहाँ पे और बन जाता है भंडारा। और एक दिन भी ऐसा नहीं छूटता कि उस दिन प्रसादी आपको नहीं मिलेगी, हर दिन आपको प्रसादी मिलेगी। उन दिन सवेरे से 9 बजे से लेके तो शाम को 9 बजे तक के 11 बजे तक प्रसादी मिलती है। और प्रसादी में मैं आपको बता दूं कि सुबह तो खिचड़ी मिलेगी और शाम को आपको दाल रोटी मिलेगी, और उसके बावजूद भी अगर उसमें चावल मीठा भी मिल जाता है, जैसे सीरा वगैरह रहता है और हलवा रहता है मीठा, वो भी आपको मिल जाता है। तो आप जरूर आइए कुबेश्वर धाम, और कुबेश्वर धाम आने के बाद आप प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। जो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं उनको भी मैं बता दूं कि प्रसाद ग्रहण अगर आपने नहीं किया तो आपका आना भी अधूरा रहेगा, क्योंकि यहाँ की प्रसादी में जो अमृत का स्वाद है वही आपके लिए अमूल्य है। और आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपकी यात्रा शुभ रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। श्री शिवाय।